जय श्री राम, जय बागेश्वर राम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो कि आपके जीवन में शत्रु का नाश हमेशा हमेशा के लिए कर देगा। दोस्तों आज आपके शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं और आप इतना ज़्यादा शत्रु से परेशान हो गए हैं कि वो उस हद तक आपको परेशान कर रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो छीनना चाह रहे हैं। मान लीजिए बहुत से दुश्मन होते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह भी छीनना चाहते हैं, इसलिए वो आपका किराया करवाते हैं। भाई बिना फालतू तो कोई किराया करवाता नहीं है ना। दुश्मन कौन बनता है? दुश्मन वो बनता है जो जिसको आपकी जायदाद का लालच हो, जिसको आपकी ज़मीन जायदाद और ये जो मेहनत पसीने से कमाई भी जो कमाई है उसका लालच हो, वो इंसान दुश्मन बनता है। तो दोस्तों जो दुश्मन होते हैं वो ये कार्य ही करते हैं। अब मान लीजिए कोई दुश्मन है और वो आपको बहुत ज़्यादा जो है परेशान कर रहा है और अपनी ज़िंदगी में वो इतनी ज़्यादा आपको कष्ट दे रहा है कि आए दिन आपके साथ कुछ ना कुछ गलत सलत चीज़ें होती रहती है। जैसे कि दुश्मन की जो नज़र होती है वो आपकी संपत्ति पर होती है, धन पर होती है या फिर आपकी औरतों पर होती है। मान लीजिए आपके घर में कोई सुंदर सी महिला है, उन पर बुरी नज़र डालते हैं। बहुत से दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो कि कैरेक्टरलेस होते हैं, जिनका कैरेक्टर सही नहीं होता, वो दुश्मन भी होते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों अब आपका दुश्मन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, सामने वाला बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो आप शत्रु का, उस ताकतवर शत्रु से आप सामना नहीं कर सकते हैं। आप सामना नहीं कर सकते तो आपको मान लीजिए कोर्ट कचहरी का कोच कैसे हो रहा है या किसी भी तरह का कोई भी मान लीजिए इतना पावरफुल है कि उसके सामने टिक पाना संभव नहीं हो। पोत पीसे वाला भी है तो दोस्तों अब उसका तोड़ क्या है, उसको कैसे निस्तनाबूद किया जाए और दुश्मन को कैसे ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों यही टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों क्या होता है कि एक छोटा सा उपाय करने से आप अपने दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। और ये उपाय कोई बताता नहीं है दोस्तों को, क्योंकि ये फ्री वाले उपाय है और हमारा चैनल हमेशा फ्री के उपाय बताता आया है। दोस्तों आप बात करेंगे कि ठीक है ये दुश्मन हमारे इतना ज़्यादा पावरफुल है, अब हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे तो हम उसका करें क्या। देखिए दोस्तों जब भी आप अपने दुश्मन को यदि परास्त करना चाहते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं तो एक बात का आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये पहचानना पड़ेगा कि दुश्मन कौन सा है। लेकिन दोस्तों अब सोचने वाली बात यह है कि मान लो आपका दुश्मन जो है इतना ज़्यादा पावरफुल है और वो भी टोने टोटके में बहुत ज़्यादा आगे है, तब उसको फिर कैसे परास्त किया जाए। तो दोस्तों उस दुश्मन को परास्त करने के लिए ये जो उपाय है ये आपको करना है। लेकिन उपाय बताने से पहले मेरे आपसे हाथ जोड़ कर के निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार ज़रूर लिखे। दोस्तों ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा निश्चित रूप से बनती रहेंगी। और दोस्तों एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना है कि यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो है वो आप यदि देखते हैं तो बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से ही हम वीडियो बनाते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हम सारा कार्य करते हैं। तो आपको भी अब ज़रूर आशीर्वाद मिलेगा यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आगे की, तो इस उपाय को किस दिन करना है, कैसे करना है। दोस्तों इस उपाय को करने का जो दिन है वो कोई दिन फिक्स नहीं है। आप इस उपाय को आज भी कर सकते हैं, आप इस उपाय को कल भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी में आए जब कर सकते हैं और दिन में रात में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। कोई भी टाइम इसका फिक्स नहीं है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। इसका कोई समय फिक्स नहीं है, इसका कुछ भी फिक्स नहीं है। बस आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आप अपने जीवन में कभी भी दूसरे का बुरा नहीं करें। दोस्तों यदि किसी निर्दोष के लिए आप उपाय करते हैं तो फिर ये उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है किसी का बुरा करने के लिए हम उपाय नहीं बताते और ना ही आपको करना चाहिए। हाँ यदि आपका दुश्मन है, छोटी मोटी रंजिश के लिए कभी उपाय नहीं किया जाता। दोस्तों छोटी मोटी जो रंजिश होती है उसके लिए कभी भी उपाय नहीं किया जाता। अब वो तो बस ऐसा है कि भाई ठीक है हमने उपाय कर लिया। अब छोटी मोटी रंजिश के लिए आप क्या ही उपाय करेंगे। तो दोस्तों यदि आपका जो दुश्मन है बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत घातक है और वो आपका पीछे नहीं छोड़ रहा है और आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, तो ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है।
अब इस उपाय में आप क्या करेंगे, आपको एक ताज़ा धतूरा तोड़ करके लाना है। दोस्तों, ये धतूरा जो होता है मालन के पास भी मिलेगा, आपको हर जगह ये धतूरा मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको ताज़ा धतूरा तोड़ करके लाना है। तो एक बात का तो विशेष आपको ध्यान रखना है कि आप धतूरा तोड़ करके लाएंगे। अब धतूरा तोड़ करके लाने के बाद आपको 3 कील जो लोहे की होती है वो आपको लेनी है। 3 कील है ना, 3 कील ध्यान रख दीजिएगा, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी कील नहीं चलेगी, बिल्कुल सीधी कील जो होती है वो आपको लेनी है। अब आपको लेना है एक काला कपड़ा, काला कपड़ा भी आपको लेना है। काला कपड़ा इतना बड़ा ले कि वो धतूरा जो है उसकी पोटली बन जाए, इस तरह का इतना बड़ा आपको काला कपड़ा आपको लेना है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों क्या होता है, किसी को तो अपने शत्रु का नाम पता होता है और किसी को नहीं होता। अब जिसको शत्रु का नाम नहीं पता मत मान लीजिए, अब आप कहेंगे कि गुरुजी शत्रु का नाम कैसे पता नहीं है। यदि कोई शत्रु था कर रहा था तो उसका नाम तो बिल्कुल पता रहता है, ऐसा नहीं है। बहुत से गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं आपके घर में, परिवार में या फिर आपके समाज में, जो पीछे से वार करते हैं, यानी कि आपके पीठ पीछे वार करते हैं। मान लीजिए ऑफिस में आप जा रहे हैं ना, तो ऑफिस में आपके सामने तो आपका दोस्त बन जाएगा, लेकिन जैसे आप जाएंगे तो वो बहुत से आपकी बुराई करेगा, दूसरे लोगों से आपकी बुराई करने लग जाएगा। तो इस तरह के लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं, लेकिन वो पीछे से देते हैं, आपके सामने नहीं आते, तो वो कहलाते हैं गुप्त शत्रु और वो षड्यंत्रकारी शत्रु होते हैं, ये षड्यंत्र रचते हैं। तो इस तरह के शत्रुओं का भी नाश किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात और ध्यान में, आपको एक बात और बता दूं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने अपने जीवन में मान लीजिए कोई भी कार्य किया, लेकिन वो कार्य आपने अच्छा किया है तो आपको उसका फल निश्चित रूप से अच्छा ही मिलता है, ठीक है। तो ये बात विशेष ध्यान रखिए और ये उपाय करते समय, ये क्रिया करते समय आपको पूर्ण विश्वास इस क्रिया पर करना है कि हाँ, हमारा जो शत्रु है इससे बिल्कुल शांत होगा, बिल्कुल खत्म होगा। अब दोस्तों, शांत या खत्म होने का मतलब है शत्रु को मारना नहीं है, शत्रु मरता नहीं है इससे, लेकिन शत्रु की आत्मा मर जाती। कहने का मतलब ये है कि उसका धन सर्वनाश हो जाएगा, उसका धन का उसके पास एक भी रुपया नहीं बचेगा, पूरी आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो जाएगी। तो ये वाला जो उपाय है इससे उसकी आर्थिक स्थिति पूरी नामाडोल हो जाएगी। तो फिर शत्रु का दिमाग जो है वो खुद में ही उलझ के रह जाएगा, क्योंकि जब किसी की आर्थिक स्थिति खराब होती ना दोस्तों, तो कभी भी वो इंसान ढंग से तरीके से सोच समझने की शक्ति भी खो देता है। तो विशेष ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है, इसको आपको बंद कमरे में करना है। बंद कमरे का मतलब ये हुआ कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, या फिर आप कहीं सुनसान में जाके कर रहे हैं तो वहाँ भी इसको कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस उपाय को बंद कमरे में करना है या फिर सुनसान में करना है, अब आपकी मर्जी है, आप कहाँ जाते हैं और कहाँ करते हैं। अब मान लीजिए मैं बंद कमरे में इस उपाय को कर रहा हूँ, तो आपको किस तरह से इस उपाय को करना पड़ेगा वो तो अब ध्यान से समझ गया। देखिए दोस्तों, यदि आप बंद कमरे में इस उपाय को कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक धतूरा लेंगे, एक काला कपड़ा बिछाएंगे। सबसे पहले ज़मीन पे दक्षिण दिशा में मुंह करके आपको बैठना है और काला कपड़ा आपको बिछाना है। काला कपड़ा बिछाने के बाद आपको नीचे बैठ जाना है। बैठ करके आपको धतूरा लेना है और 3 कील आपको लेनी है। अब धतूरे के अंदर आपको धीरे धीरे एक कील इंसर्ट करनी है, एक डालनी है, कील ठोकनी है उसमें धतूरे में। तो आप शत्रु का नाम लेते हुए कील को ठोकेंगे। अब आप बोलेंगे गुरुजी हमें तो शत्रु का नाम ही पता नहीं है। देखिए, यदि आपको शत्रु का नाम बिल्कुल भी पता नहीं है तो फिर आप कील कैसे ठोकेंगे, तो आप केवल शत्रु बोलेंगे। जब आप कील गाड़ें धतूरे के अंदर तो आप शत्रु बोलेंगे, ठीक है। और यदि आपको शत्रु का नाम पता है तो आपको शत्रु का नाम बोलना है। कील गाड़ते समय उसके बाद दूसरे कील उठाएंगे, फिर शत्रु का नाम बोलेंगे या फिर शत्रु बोलेंगे और फिर कील गाड़ेंगे धतूरे में, फिर तीसरी कील उठाएंगे, शत्रु का नाम बोलेंगे, शत्रु बोलेंगे, फिर कील गाड़ेंगे तीसरी उसी धतूरे में। लेकिन कील आपको किस तरह से गाड़नी है, पहली कील तो आप कहीं भी गाड़ दे धतूरे में, दूसरी कील आमने सामने, मतलब कि दूसरी कील इस तरह से 2 कील साइड में और 1 कील पीछे, इस तरह से आप गाड़े धतूरे में, ठीक है। एक साथ तीनों किलो मत गाड़ना, 1-2 कील तो इधर की तरफ जो आपको दिखती रहेंगी और एक पीछे की तरफ आपको कांडनी है, इस तरह से आपको कांडनी है। अब आपको क्या करना है, इसको काले कपड़े में बांध लेना है। काले कपड़े में बांध के रख के आपको फिर शत्रु का नाम लेना है।
अब आपको चले जाना है सुनसान जगह पे। यदि आप इसको सुनसान जगह पे ही कर रहे हैं तो फिर वही करें, और यदि आप अपने घर में कर रहे हैं तो ये क्रिया घर में नहीं हो सकती। इस कारण से आपको सुनसान पे जाना है। काले कपड़े की पोटली बांध लें, पोटली बांध करके किसी भी सुनसान जगह पे चले जाए। अब वहाँ देखिए आप कोई कांटेदार वर्षा हो, अभी यदि कोई कांटेदार वृक्ष आपको मिल जाता है, जैसे बबूल का पेड़ बहुत अच्छा होता है, वो कांटेदार बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पर आप चले जाए और जा कर के आप मिट्टी खोदें। यदि आप मिट्टी खोदेंगे तो मिट्टी इस तरह से खोदेंगे कि आपका वो जो कोट लिए है उस मिट्टी में पूरी अंदर गड्ढे में मिट्टी खोदेंगे तो गड्ढा होगा, उसे गड्ढे में पूरी पोटली आ जाएगी और उसके बाद उसको मिट्टी से ढकते हैं और 2 अगरबत्ती वहाँ पर लगाए। 2 अगरबत्ती लगा करके आपको फिर शत्रु का नाम लेना है और 2 अगरबत्ती लगा करके उस मिट्टी को आपको ढक देना है। गड्ढे को और ढक करके आपको वापस आ जाना है, बिना पीछे मुड़े, बिना किसी से बात करे। किसी से आपको बातचीत नहीं करनी, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरह की कोई भी बातचीत आपको नहीं करनी है वहाँ पे, ठीक है बस। और आपको सीधे घर पे आ जाना है, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। घर पर आकर के आपको हाथ मुंह धो लेने हैं। आपको हाथ मुंह धोने का मतलब समझे आप, हाथ मुंह कैसे धोने? हाथ मुंह धोने का मतलब है कुल्ला कर लेना है ना। थोड़ा सा हाथ मुंह धो लेना, पानी के छींटे मार लेने हैं। मेरी सच हो जाना है पूरी अच्छी तरह से। दोस्तों यकीन मानिए, आप यदि इस उपाय को कर लेते हैं, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है ना। घर में प्रवेश करें तो आप बिल्कुल एक हाथ मुंह धो लें अपना, उसके बाद अपने नित्य कर्मों में आप लग सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, दुश्मन की जो स्थिति है ना वो पागलों की तरह हो जाएगी, वो पागलों की तरह इधर उधर भागेगा। ये स्थिति में दुश्मन आने वाला है इस उपाय से और धीरे धीरे खुद को ही बर्बाद करने लग जाएगा। बात कर रही है एक दिन वह कंप्लीट बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों बर्बाद होते होते उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, उसका सारा पैसा खत्म हो जाएगा और वह अपने में लग जाएगा, आपके लिए कुछ भी नहीं सोचेगा। तो बहुत ही पावरफुल उपाय है दोस्तों, हमारे चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसमें और भी अच्छे अच्छे में हो पाए। जय श्री राम, जय बागेश्वर राम सरकार।